क्यों पागलों नारा लगाते हो गली गली? क्यों मसले के आला हजरत का नारा लगाते हो गली गली? तो हर ईमान वाला पुकार कर कहेगा बलियाबी, बरेली के अहमद रजा का रिश्ता गुंबदे खजरा है और मेरा रिश्ता बरेली का अहमद रजा है। मैं उसी को अपने बाप दादा की हुकूमत में कभी दादा से इजाजत लेना पड़े, कभी दीदी से इजाजत लेना पड़े। ये मेरी शराफत है जो मैं दीवारें तोड़ता नहीं, वरना भारत के वो सारे ब्रिगेडियर जानते हैं कि रजा का ये कलंदर अगर चढ़ गया तो कितनों को ऊंचाई से नीचे उतार देता है। लेकिन हम तो सब्र वालों के साथ रहते हैं। और तारीख भी यही बताती है कि जुल्म मरते गया है, सब्र जिंदा होते गया। आप हजरात की मोहब्बतें और हिम्मतें, और मैं नहीं चाहता हूं कि किसी को नंगा करूं, इसलिए कि मेरा मजहब पर्दे की बात करता है। पढ़े लिखे लोगों के लिए बलियावी है, उनके लिए बलियावी जिंदा नहीं रखा गया है जो धरती के बोझ हो। इसलिए अगर गुफ्तगू समझ में आ जाए तो गुंगों की टोली में मत रहिएगा, बोलने वालों की सफ में खड़ा हो जाए। अजीजम हंजला बिल्कुल बजिद पर थे। यहां के लोगों ने भी ठान लिया कि बलियावी आएगा तो आएगा, और जब वादा कर लिया तो हाजिर हो गया। तो आपका क्या इरादा है? कुछ तकरीर सुनने का मूड है? कितने लोगों का? माशाल्लाह। रियली तकरीर बलियावी सुनोगे? थोड़ा एक को कम करवाओ। कहाँ है माइक? अल्लामा इकराम मिसबाई साहब सुनेंगे? लोग सुनेंगे तो सारा मजमा आवाज लगा के कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। इस वक्त पूरी दुनिया में आग लगी है। और सब परेशान है। कि आखिर इस्लाम इतना बढ़ क्यों रहा। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले बोझ की नहीं, कि इस्लाम रोज बढ़ क्यों रहा है। हुकूमतों की तिजोरियों के सिक्के खोल दिए गए, दौलतों के दरवाजे खोल दिए गए। रोको इस्लाम को। तवज्जो चाहो, रोको इस्लाम को। हुक्मरान कत्लो गारत पे उतर गए, रोको इस्लाम को।
तंजीम और संगठन लग गए पीछे, रोको इस्लाम को। मीडिया और चैनल लग गए ट्रायल करने के लिए, रोको इस्लाम को। ये इस्लाम है, किसी व्यक्ति का ज्ञान नहीं है, ये इस्लाम है। बोलोगे तो बोल दूंगा। किसी व्यक्ति का ज्ञान नहीं, ये इस्लाम है। जंगलों में लिखी हुई किताब नहीं, वो कुरान है। और इस्लाम का मानने वाला मुसलमान नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, या तो वहीं रोककर गुजारिश कर दीजिए। हाँ, वरना मैं जानता हूं कि गलती से अगर चूहे को बुखार कल लग जाए तो बलियावी के मत्थे पर डाल दिया जाएगा। मैं जानता हूं। मैं क्या कह रहा था यार, भूल गया। चूंकि रटी हुई तकरीर हो तो मैं भी कैसेट बटन दबा दूं। स्टेज ढांसू हो, सुनने वाले रंगदार हो तो एक तकरीर 5 साल सुनते रहो। जब सुनोगे तब नई चीज मिलेगी। और इसमें बलियावी का कमाया हुआ माल नहीं है, बरेली से पाया हुआ माल है। तवज्जो चाहूं। क्या जुमला था, याद है? यानी इतने लोगों के बीच में मैं तन्हा मेहनत कर रहा हूं और फिर भी नहीं स्टोर कर पा रहे। ये जंगलों की लिखी हुई किताब नहीं, ये इस्लाम का कुरान है। अब आ रहा है जुमला, उसे संभाल लेना। मुफ्ती साहब, जिसे मरने के बाद पुनर्जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो, नहीं समझ पाए तो डरे हुए क्यों? जिसे मरने के बाद पुनर्जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो, वो मौत से डरा करता है। जिसे मुस्तफा की जियारत पर ईमान हो, वो कभी मौत से नहीं डरा करता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खातिब हिंदुस्तान, खातिब हिंदुस्तान। और मौत की औकात नहीं जो ईमान वालों को डरा दे। अमा जब करबला में 6 माह का अली असगर न डरे, तवज्जो चाहो पढ़े लिखो की, जब करबला में 6 माह का अली असगर न डरे, कटे हुए बाजुओं वाला जब अब्बास न डरे, जब मौला अली की बेटी सैयदा जैनब न डरे, तो अब उनको डराने के लिए अमेरिका कहे मैं डरा दूंगा, रशिया कहे मैं डरा दूंगा, चाइना कहे मैं डरा दूंगा, वेटिन कहे मैं डरा दूंगा, सूडान कहे मैं डरा दूंगा, इसराइल कहे मैं डरा दूंगा, जॉलैंड कहे मैं डरा दूंगा, हाफ पाइंट वाला कहे मैं डरा दूंगा, हाफ पैजामा वाला कहे मैं डरा दूंगा, तो बेलाल पुकार पड़े जब उमैया ना डरा सका, तो तेरा मैया क्या डरा पाएगा? नारे तकबीर,
तहफ्फुज ईमान कॉन्फ्रेंस खातिब यार, हिंदुस्तान। इसके अलावा भी कोई है? माइक बंद करो। हाँ, दर्द होता है, दर्द होता है। लोहे को रख दो, बाहर तो बारिश हो या ना हो, शबनम की बूंदें भी जंग डाल देती है। बलियाबी की ये तकरीर तुझको जब जब सुनेगा तो शायद 6 महीने के अंदर समझ में आ जाए तो बड़ी बात होगी। इसलिए कि मेरे स्टेजों का मेयार लोगों ने सौदे में बदल दिया है। गैरों में कहां दम था जो सुन्नियों को बांट देता, लेकिन शजरे और सिलसिले के नाम पर मेरी जमात को गैरों ने नहीं अपनों ने बांटा है, बांटा है। इसलिए मैं अपनी नई नस्ल के जवानों से कहूंगा, नई नस्ल के जवानों से कहूंगा, होश में आओ। एक है अकीदत, एक है हकीकत। तवज्जो चाहो। एक है अकीदत, गरीब नवाज की जियारत अकीदत, गौसे आजम की फातिहा अकीदत, और बूढ़ी मां की खिदमत जरूरत। लेकिन मातम करो, मातम करो, मातम करो। मुझसे ज्यादा कट्टर कौन मेरी उम्र का कोई मुरीद है रे? राजनीति में रहने के बाद भी कभी दुश्मनों से समझौता बलियाबी नहीं किया। बदअकीदों के साथ कभी बलियाबी ने समझौता नहीं किया, इसलिए कि मुझको मेरे मुफ्ती आजम रईसुल कलम अरशदुल कादरी ने घुट्टी में पिला दिया है कि जो मेरे नबी का न हो सका वो बलियाबी तेरा कभी न होगा। लेकिन दर्द गैरों ने नहीं अपनों ने दिया। क्या गजब की बला आ गई है। एक ही आंगन में भाई का बच्चा बाप की गरीबी की वजह से दूध के लिए तरसे, लेकिन सगा भाई अपने भतीजे को दूध नहीं देता और पीर साहब की दरगाह में 6 देग लंगर बनाने के लिए दौड़ जाता। अपनी बूढ़ी मां को कभी 10 रुपया नहीं दिया, लेकिन पीर साहब के बेटे के लिए पल्सर मोटरसाइकिल खरीदने के लिए चेक काट के दे दिया। मैं कहूंगा अल्लाह के वास्ते उन लोगों से कि जमाना तो मेरी नस्लों को लूट रहा है, अकीदत की चादर उड़ाकर आप मत लूटिए, आप मत लूटिए। मौलाना इस कोरोना में 2 साल पहले जब मेरे उलमा फोन करते थे, मैं फोन करता था, मैं जानता हूं खतीबों का हाथ चूम कर नजराने लोग दे देते, गड्डियां फाड़ कर लोग शायरों को पैसे लुटा देते, लेकिन जो 365 दिन तक मुसल्ले इमामत पर मेरा गरीब आलिम है, कभी उसकी कोई खबर नहीं लेता। बाप मरे तेरा सूरे यासीन इमाम पढ़ेगा, फातिहा हो तेरे दादा की, कुरान मेरा इमाम पढ़ेगा।
लेकिन जो पीर साहब 3 मरतबा कुल हु अल्लाह न पढ़ सके, उनके लिए मोटी थैली चली गई। जन्नत की चाबी बेचने वालों की मैं दुकानें बंद करा के दम लूंगा, मेरा नाम बलियाबी है। प्लीज बैठ जाओ बाबू, मैं भूल जाऊंगा, ऐसा नहीं करो। दुरूद शरीफ पढ़ लो बाबा से बुलंद। लाना मोहम्मद वाला आले सैयदीना। मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी दुनिया में बेचैनी है इस्लाम से, और इस्लाम सुकून के साथ है। कम रहना, ये आज का इतिहास नहीं, ये तो बहुत पुराना है। कम रहना, कम रहना दुख की बात नहीं है। कम रहना दुख की बात नहीं है। ईमान वाला न रहना यह दुख की बात है। और माफ करना मुसलमानों, तेरे घरों से, तेरी बाड़ियों से, तेरी बिल्डिंगों से, तेरी औलादों से, तेरी तिजोरियों से जमाने को कोई खौफ नहीं है। लेकिन तू जो इस्लाम का मानने वाला है, उस इस्लाम से सारी दुनिया खौफजदा है। अमेरिका बेचैन है इस्लाम से, चाइना परेशान है इस्लाम से, रशिया में भौचाल है इस्लाम से। भारत में 2 नंबर के भारतीय बेचैन हैं। किससे? अब स्टेज वाले लोगों से मैं इल्तिजा और अपील करूंगा, अल्लाह के वास्ते बाजारू बातें कीमती स्टेजों पर न हो। उसने नारा लगा दिया, उसने ये कर दिया, अरे उसने जूते मारा है मुसलमानों के पैसे वालों को। खुश मत होइए। उसने जूते मारे हैं उनको जो सेकुलरिज्म पर वोट देकर हुकूमतें बनवा दी गई। लेकिन सेकुलर कहलाने वाली हुकूमतों ने मेरी बेटियों के लिए स्कूल नहीं बनाए, और हम इसी में खुश हैं कि नारा लगा दी। कब तक सत्ता के लिए धरती का बोझ बन के रहोगे? बलियावी आपसे पूछता है। कब तक? 33% बंगाल में मुसलमानों की आबादी है, लेकिन आज तक किसी हुक्मरान ने यह नहीं कहा कि लाओ मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, दार्जिलिंग, ये डोमिनेटेड एरिया है मुसलमानों का, चलो कोई मुसलमानों के लिए एक मेडिकल कॉलेज खोल दिया जाए। और यही बात अगर बलियाबी बोलता है तो बहुत सारे लोगों के ताबड़तोड़ यहां से लेकर के और कोलकाता तक हॉटलाइन पे चलाया जा रहा होगा। लेकिन डराना उसको यार जो मौत से डरा करता हो।
मुस्तफा वालों को मत डराना। हम तो मरने की तमन्ना सिर्फ इसीलिए करके रहते हैं कि मुस्तफा की जियारत हो जाएगी। हमारा ईमान है कि हम आदमी ही फिर दोबारा उठेंगे। तवज्जो चाहूं, हम मरने के बाद दोबारा उठेंगे तो आदमी बनकर, कुत्ता बिल्ली बनकर नहीं। इसलिए जिनके यहां दर्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है वो डरे रहते कि पता नहीं क्या बनेंगे। और हम तो बिल्कुल मुतमईन हैं कि जो हम हैं रहेंगे कि बदल जाएंगे। क्यों रहेंगे? क्यों रहेंगे? इसलिए रहेंगे कि सवाल अब्दुल्ला का नहीं है, सवाल तो आशिक़े रसूलुल्लाह का है। तो पूरी दुनिया डरी हुई है। किससे? जोर से। किससे? जोर से। किससे? अब बंगाल और भारत का मुसलमान डरा हुआ है। किससे? सही बोला, फैक्ट बोला। इसीलिए आज के जलसे का नाम रखा गया है तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। अल्लाह से डरने वाली कौम हुक्मरानों से नहीं डरती। अल्लाह से डरने वाली कौम कभी भी तूफानों से नहीं डरती। अल्लाह से डरने वाली कौम को हर रोज लोग डरा रहा, मजहबी स्टेजों से भी लोग डरा रहे हैं, मनकबत और नज्म पढ़ के भी डरा रहे हैं, जुब्बा फाड़ तकरीरें करके भी डरा रहे हैं। बलिया भी तो बबा के दोहल कहता, जब 3 तलाक का मामला आया था चंद दिनों के लिए लोग जुब्बा फाड़ लिए फिर आउट। लेकिन बलिया भी उसी सुप्रीम कोर्ट में फिर ठांस के खड़ा हुआ है। और मैंने कहा कि इसी अदालत के हलक के अंदर से वही फैसला निकलवा कर लाऊंगा इंशाअल्लाह, जो फैसला कयामत तक के लिए मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया। और उस पीरियड में भी बलियाबी ने बबा के दोहल कहा था कि मेरी मां बहन बेटियों की हमदर्दियों पर गला फाड़ कर भाषण देने वालों, गला फाड़ो मत मेरी बेटियों की हमदर्दी में। भारत के रेड लाइट एरियाज का सर्वे करा लो, देख लो कि मेरी बेटी ज्यादा मिलती है या तेरी बेटी ज्यादा मिलती है। आओ चलो उन आश्रम में और चलो उन विधवा और बेवा आश्रम में, देख लो कि बबीता ज्यादा है या सकीना ज्यादा है। आज भी इस्लाम का ज़कात का निजाम इसी के लिए है कि अगर मुआशरे में कोई बेवा हो तो ज़कात पहले उसे दे दो, फितरा पहले उसे दे दो, सदका पहले उसे दे दो, खैरात पहले उसे दे दो, ताकि मेरी कौम की बेटियां सैयदा फातिमा की कनीज़े बेपर्दा होकर गैरों के घर ना जाए, मुस्तफा के गुलामों के इमदाद के टुकड़े पर परवरिश हो। इसलिए ज़कात का निजाम तेरे यहाँ नहीं मेरे यहाँ है, फितरे का निजाम तेरे यहाँ नहीं मेरे यहाँ है, खैरात का निजाम तेरे यहाँ नहीं मेरे यहाँ है, उश्र का निजाम तेरे यहाँ नहीं मेरे यहाँ। लेकिन वो कौम डर रही है और डराया जा रहा है। मुसलमानों याद रखो, लिख लो। अब क्या हो गया भैया? ये उठा बैठे में तो मैं चल देता हूं।
नहीं नहीं, वो अपने बस का नहीं है ना। मोहब्बत से बोल लो और जोर से बोलो। बस गुफ्तगू कहां चली थी, किस पॉइंट पर? तलाक। क्या बुद्धिजीवी और बुद्धिमान लोग हैं। अल्लाह मिसबाई साहब, जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पढ़ा तो मैं मुस्कुरा करके उतर रहा था। बता बलियावी के अलावा कौन गया है पूरी जमात में? आज तक किसी मौलाना ने या किसी हजरत ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट गए हो तो कितने पैसे लगते? लेकिन व्हाट्सएप फेसबुक पर वो भी हरामखोर कुछ न कुछ लिखते रहता है जो बलियावी के बारे में कुछ जानता ही नहीं, उसका बाप नहीं जानता, वो भी लिखता है। क्योंकि हराम का मोबाइल का डब्बा पा गया है, चंदे के पैसे से रिचार्ज करा लेता है, लिखते रहो। ऐसे ऐसों का स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ मेरे यहां, जिसके बाप को नौकरी बलियावी ने दिलवाया। बिहार में मास्टर है, 40,000 रुपया मंथली उठाता। तो मुखालफत की उम्मीद उससे न रखे तो किससे रखे? एक बात सुन लो, अगर कोई तुम्हारी मुखालफत करे तो समझ लेना कि उसके खानदान पर कहीं न कहीं से तुमने कोई एहसान किया होगा। ये मेरा तजर्बा है। अदारे शरिया में बैठा था हजरत, नई बिल्डिंग में, भाई दूसरी मंजिल की सेंटरिंग हो रही थी, तो गार्ड सिक्योरिटी के लोग भी नीचे थे। कुछ उलमा इकराम आए, उसी में से एक साहब कहने लगे वो फलाने साहब आपके खिलाफ बहुत बोल रहे थे। तो मैंने कहा मुझको याद करना पड़ेगा कि जो साहब बोल रहे थे उसके खानदान के लोगों में से मैंने किसी का कोई भला काम कर दिया होगा। आधे घंटे के अंदर ही पता चल गया कि जो बोल रहा था उसके बेटे को भी नौकरी आप ही ने मदरसे में दिलवाया जो इमदादशुदा मदरसे में आ गया है। मैं तो सिर्फ आपके ज़मीर की आवाज सुनना चाहता हूं। कब तक किसी को हराने के लिए जिंदा रहोगे, मुझको बताओ ना। और कब तक किसी हुक्मरां के डर से जियोगे? डरो मत। जिसके बाप दादा ने 700 साल तक हुक्मरानी की हो, अगर उसकी औलादे खौफजदा हो तो समझ लो कि तुम्हारा शजरा उनसे नहीं मिलता जिन्होंने 700 साल हुकूमत की हो। मैं तो सीना ठोक करके बोलता हूं सदन में कि अभी तो सिर्फ 75 साल हुआ है। कितना? जोर से बोल दो ना। कितना? सिर्फ 75। वाला अभी सेंचुरी नहीं लगी। तो जब 75 साल में 60% बिक चुका तो 40% के लिए 25 साल बहुत है। और इस 75 साल में कोई एक चीज बनाए हो, कोई एक चीज बनाए हो तो जरा बताओ ना कि फला चीज मैं बनाया हूं जिसे देखने के लिए अमेरिका भी बेचैन है, रसा भी परेशान है, सऊदीया भी देखना चाहता, इंडोनेशिया भी देखना चाहता, चाइना भी देखना चाहता। कोई एक बता दो।
कोई नहीं दिखा पाएंगे। तो मेरे बाप की बनाई हुई इमारत दुनिया को दिखाने के लिए दावत देते, तो जब 75 साल में कोई ईंट ऐसी न लगा सके जो दुनिया देखने की तमन्ना रखे। माफ करना जी, ये कड़वा सच है। ये पढ़े लिखे लोग, ज्यादा पढ़े लिखे लोग, पॉलिटिकल पार्टियों के वोट दिलाने वाले ठेकेदार हमारी कौम की औलादों को डरवाते हैं। हम आपसे विनती करेंगे, मालदा और बंगाल वालों, तुझसे बलिया भी एक विनती करेगा, एक सिर्फ 2 चीज तय कर लो, सिर्फ 2 चीज। 5 साल के बाद इसका रिजल्ट तुझको मिलेगा। किसी भी एक्शन का रिएक्शन तुरंत नहीं आता। माथे में अगर दर्द हो और दवा खाओ तो होंठ पर रखते ही दर्द खत्म नहीं होता, बल्कि दवा का रिएक्शन होने में, दवा का एक्शन होने में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा टाइम लगता है। हमें कौन बर्बाद करेगा जी? मुमकिन नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। और किसी हुक्मरां के बस के बात ही नहीं है जो मुस्तफा वालों को बर्बाद कर दे। अमा खेमे लगा करके कुरान सुनाना ये मेरे खून में है, और खानदान लुटाकर नबी का दीन बचाना ये भी खून में है। डर तो उसको जरूर लगेगा जो सूद का पैसा तिजोरी में रखा है, हरामखोर, ज़कात भी नहीं निकालता। पटना में एक साहब आए फॉर्च्यूनर से, और मुझी से कह रहे हैं कि बलियावी साहब 500 की रसीद काट दीजिए ज़कात की। मैंने कहा 5000 से कम की रसीद पर मैं साइन नहीं करता हूं जी, मेरे बारे में पता है कि नहीं? बोला 5000 से कम हो तो, मैंने कहा किसी तालिब इल्म से कटवा लो, मैं नहीं काटूंगा। बलियावी के साइन का वैल्यू है जी। और तेरे फॉर्च्यूनर से मेरी सेहत पर क्या असर पड़ना है? हम तो रोज करोड़पतियों को यूं मोड़ के रखते हैं और निकाल भी, छोड़ भी देते हैं, इसलिए कि मुझे न उसके सिक्कों से मतलब है, न उसकी हवेली से। हमको तो सिर्फ उनसे मतलब है जिनको मेरे मुस्तफा से मतलब है। तवज्जो चाहो। मैं पूछता हूं मालदा के, ये कौन सा गांव है? सुकरदी टोला। और भी कोई नाम है? उत्तर लखीपुर। और भी कोई है? मोथाबाड़ी। एक मियाँ के 3 नाम, फजलू, फजल, फजल रहमान। एक मियाँ का 3 नाम। अब मैं पूछूं कि आखिर ये गांव गांव क्यों नारा लग रहा मसल के आला हजरत का? वाह वाह वाह। क्या यहां के लोगों का बरेली शरीफ के मेरे रजा के खानदान से कोई खून का रिश्ता, हसब का रिश्ता नहीं, खानदान का रिश्ता नहीं, कबीले का रिश्ता नहीं, शहर का रिश्ता नहीं,
फिर क्यों पागल और नारा लगाते हो गली गली? क्यों मसलक आला हजरत का नारा लगाते हो गली गली? तो हर ईमान वाला पुकार कर कहेगा बलियाबी, बरेली के अहमद रजा का रिश्ता गुंबदे खजरा है और मेरा रिश्ता बरेली का अहमद रजा है।